हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सब अपने घर पे मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम चलते हैं एक और स्टेप ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या फिर यूं कहें कि हमारी सॉफ्ट स्किल्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दोस्तों, सॉफ्ट स्किल्स क्या है? सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसी स्किल है जो आपको हर बिजनेस में, हर रिलेशन को मेंटेन करने में, आपके जॉब में, आपके करियर में काम आएगी। सॉफ्ट स्किल एक ऐसी स्किल है, जितने भी महान लोग आज तक आपने देखे हैं, चाहे वो MS धोनी हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे आप नरेंद्र मोदी जी ले लीजिए, और चाहे आप ले लीजिए अब्दुल कलाम। दोस्तों, इन सब में ये सॉफ्ट स्किल भर भर कर है। कैसे है ये सॉफ्ट स्किल, क्यों है ये सॉफ्ट स्किल, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी मेरे पिछले सारे वीडियोस में। अगर अभी तक आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाइए और सबसे पहले वो सारे वीडियोस देखिए, उसके बाद आपको इस वीडियो का मजा और भी आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सारे वीडियोस की लिंक दी हुई है, तो आप जाइए और जाकर देखिए कि सॉफ्ट स्किल एक्चुअली क्या है और सॉफ्ट स्किल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। आज हम चलते हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जो अगर 24 घंटे हमारे पास है तो उसमें से 12 घंटे हम इस स्किल को यूज कर सकते हैं। इसे कहते हैं पीपल स्किल्स। क्या है ये पीपल स्किल? दोस्तों, हम अक्सर लोगों के आसपास रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे वो किसी से कुछ खरीदने वाली चीजें हों या किसी को कुछ बेचने वाली चीजें हों। हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हों या कोई हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, चाहे हम हमारे दोस्तों के साथ हो और चाहे हम हमारी फैमिली के साथ हो, चाहे हम अपनी बिजनेस मीटिंग में हो और चाहे हम किसी पार्टी में एंजॉय कर रहे हों। 99% हम लोग ये 12 घंटे लोगों के आसपास ही बिताते हैं। तो दोस्तों, समझो इस बात को कि हम ज्यादातर कहाँ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, किन लोगों के साथ करते हैं, और उनके साथ हम ऐसा कैसा बिहेव करें कि वो लोग हमें एक अच्छा इंसान समझे, हमारी बातों को सीरियसली ले, हमें हर बार एक वैल्यूएबल पर्सन की जगह रखें, हमारी हर बातों को सीरियसली ले, हमें अपने सही और गलत में हिस्सा समझे, हमारा दिया हुआ ओपिनियन उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगर आपको करवानी हैं तो आपको इस स्किल्स की मास्टरी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। दोस्तों, ये 5 पॉइंट जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये अगर आपने रेगुलर बेस पे करना शुरू कर दिया तो आप पीपल स्किल्स में हो जाओगे माहिर। माहिर होने के लिए आपको इसकी एक एक नीश को पकड़ना पड़ेगा, एक एक चीज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से 5 पॉइंट हैं जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हमारी पीपल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या है? आप किसी को थैंक यू कहें, सॉरी कहें, हर चीज के लिए अप्रिशिएट करें, इसे ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। हर काम के लिए, छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, आप सामने वाले को अगर बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी तारीफ करेंगे या उसे छोटी छोटी चीजों में उसको तारीफ की जाएगी तो वो बंदा आपका दीवाना हो जाएगा, आपके साथ ही रहना चाहेगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान को तारीफ पसंद है। ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आप किसी होटल में जाते हैं और होटल में जाने के बाद जब वेटर आपके पास पानी लेकर आता है या खाना लेकर आता है और आप उसे थैंक यू कहते हैं, तो देखिए कि आपकी सर्विस की स्टाइल चेंज हो जाती है। उसके बाद वो वेटर आपको एक अलग तरीके से ट्रीट करने लगता है। ये है पावर ग्रेटिट्यूड का। वैसे ही आपकी ऑफिस का कोई एम्प्लॉय है, आपने जो काम उसे 2 दिन पहले दिया था लेकिन उसने एक ही दिन में आपको करके दे दिया और आपने कहा थैंक यू सो मच, इतना अच्छा काम और इतना स्पीडली काम तुमने करके दिया है, मेरे पास अभी 1 दिन और है, मैं इसमें और क्रिएटिविटी कर सकता हूं। ये वर्ड जब आप उसे कहेंगे तो देखिए उसका काम करने का स्पीड और भी बढ़ जाएगा। सो ये पावर है ग्रेटिट्यूड का। सो दोस्तों, पहला पॉइंट था ग्रेटिट्यूड। सो दोस्तों, सेकेंड पॉइंट इज ह्यूमर। ह्यूमर तो आप सब जानते ही, आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा, गुत्थी
को आप जानते होंगे, डॉक्टर मशहूर गुलाटी को आप जानते होंगे। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमर्स। जॉनी लीवर को आप जानते होंगे। जॉनी लीवर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमर। इन्होंने बहुत सारी ऐसी मूवीज दी थी जिनकी वजह से लोग आज भी हंसते हैं। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हम किसी भी बात को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं उसे कहा जाता है ह्यूमर। अब ह्यूमर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप हर बात को मजाक में बना दो। ह्यूमर का मतलब ये है जिस जगह जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो उस जगह उस चीज़ को आप वैसे ही एग्जीक्यूट करें। अगर आपको अफसोस बताने वाली जगह पर अगर आप हंसेंगे तो आपको लोग पागल कहेंगे। जी हाँ, आपको सच में लोग पागल कहेंगे कि जहां आपको अफसोस बताना चाहिए वहां पे आप हंसा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जहां पे अफसोस बताना वहीं पर अफसोस बताना। जहां पे आपको गुस्सा आ रहा हो और आपने उस गुस्से वाली बात को ह्यूमर में कन्वर्ट कर दिया तो आपका ह्यूमर स्ट्रांग है, तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है। जी हाँ, जब आपको गुस्से वाली बात आए और उस बात को आप ह्यूमरस बेस पे कन्वर्ट कर जाएं। दोस्तों देखिए, जो बात बिगड़ने वाली है और जो बात बनने वाली है, ये दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस है। जो बात बिगड़ने वाली है अगर उसको आप पलट कर बात बनाने वाली बना देते हैं तो उसे कहते हैं मास्टर ऑफ ह्यूमर। ही सिर्फ हंसाना ह्यूमर नहीं होता, किस भाव में आप अपनी बातों को कहते हैं उसे भी ह्यूमर कहते हैं। सो दोस्तों, सेकंड पॉइंट है ह्यूमर। चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, और हमारा थर्ड पॉइंट है मेंटरिंग। दोस्तों, आप मेंटरिंग करना समझते हैं। मैं अभी फिलहाल मेंटरिंग कर रहा हूं। मैं चाहता हूं जिन लोगों के पास ये स्किल्स नहीं है उन लोगों के पास ये स्किल्स पहुंचे। ऐसे ही अगर आपको लगता है किसी को आपके मेंटरिंग की ज़रूरत है या किसी चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं और आप दूसरों को वो चीज़ देना चाहते हैं तो देना शुरू करिए, क्योंकि जब आप देना शुरू करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेंटरिंग कुदरत का नियम है, जो आप दोगे वो घूमकर आपके पास आएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। आप किसी को ठोकर दोगे तो कुदरत आपको ठोकर मारेगी। अगर आप किसी को खाना दोगे तो आप कभी भूखे नहीं सोओगे। मेंटरिंग किसी को सिखाओ, किसी को बताओ, किसी को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करो। अगर वो भटका हुआ है तो उसको सही राह दिखाओ। अगर उसे कुछ नहीं आता तो उसको कमाने का जरिया बताओ कि किस तरीके से वो अपने घर को चला सकता है, किस तरीके से वो गलत रास्ते को छोड़कर एक नए रास्ते को चूज कर सकता है। ये होता है मेंटरिंग करना। तो दोस्तों, हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो था मेंटरिंग। अब चलते हैं हम हमारे अगले पॉइंट पे। सो दोस्तों, अगला पॉइंट जो है वो है पेशेंस। जी, पेशेंस। हम अक्सर बहुत ज्यादा हमें गुस्सा आ जाता है या अक्सर हम बहुत जल्दी ही रिएक्ट कर देते हैं। ये कमी मुझ में भी है। मुझ में भी बहुत पेशेंस की कमी है। मैं सब्र नहीं कर पाता। बहुत सोचता हूं, बहुत समझता हूं, बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता। लेकिन आज भी इसकी प्रैक्टिस शुरू है। मैं सब्र नहीं कर पाता रिएक्ट करने में। मेरे को छोटी छोटी बातें बहुत बुरी लगती हैं और उन बुरी बातों को मैं रिएक्ट कर जाता हूं। और जब मैं रिएक्ट करता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नुकसान के लिए होता है। पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद जो 2 महीना आपको सब्र करना पड़ता है रिजल्ट के लिए, जैसा आप करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। ये बात फैक्ट है। ये बात सिर्फ स्कूल्स में या कॉलेजेस में या एग्जाम्स में नहीं है, यही नियम लाइफ में भी लागू होता है। तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। मैं पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू माय बिहेवियर मैंने अपने पेशेंस पे बहुत कंट्रोल किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, और आगे भी मैं इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करूंगा। सो पेशेंस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ। याद रखिएगा, पीपल स्किल्स के ये 4 पॉइंट मैंने अभी आपको बता दिए हैं। पहला है ग्रेटिट्यूड, दूसरा है ह्यूमर, तीसरा है मेंटरिंग और चौथा है पेशेंस।
चलते हैं हमारे पांचवें पॉइंट पे। और ये जो पांचवा पॉइंट है, ये पीपल स्किल्स में अपनी जगह बनाने का सबसे बेस्ट पॉइंट है, वो है ये। द फिफ्थ पॉइंट इज पॉजिटिव रिप्लाई। दोस्तों, जब भी आप किसी को कोई रिप्लाई दे तो वो होना चाहिए पॉजिटिव, आपका बिहेवियर होना चाहिए पॉजिटिव, आपकी थिंकिंग होनी चाहिए पॉजिटिव, आपका विजन होना चाहिए पॉजिटिव। हर चीज में जब पॉजिटिवनेस दिखेगी तो नेगेटिव आपसे दूर चली जाएगी। बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते होंगे, यार आपके हमारे पास आने से, आप जब हमारे पास आते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलती है, एक अलग एटीट्यूड फील होता है। ये होता है पॉजिटिवनेस। जब आपको लोग ये कहने लगे तो समझ जाना आप सही ट्रैक पर हैं, आप कंटिन्यू इस चीज पे जाएं। पॉजिटिव रिप्लाई क्या होता है? बात को समझना, बात को समझ के उसके हित में रिप्लाई देना। डेट कॉल अ पॉजिटिव रिप्लाई। हित में, चाहे ये चीज उसे गलत लगे, आपका रिप्लाई चाहे उसे गलत लगे और चाहे उसे सही लगे, लेकिन अगर वो उसके हित में है, हित का मतलब अगर वो उसके फायदे में है, तो ये आपका पॉजिटिव रिप्लाई हुआ। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैंने बहुत सारे वीडियोस अभी बनाए हैं, बहुत सारी गलतियां भी हैं उसमें, आई एक्सेप्ट इट। जिन जिन लोगों ने मुझे उसकी गलतियां बताई है, मैंने उसे एक्सेप्ट भी किया और मैंने उसे सुधारा भी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम गलती करते हैं, लेकिन गलती को ना मानना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपने गलती की है तो उसे मानो और मानकर उस पर मेहनत करो। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप सुधार नहीं सकते। तो कोशिश करिए कि जो भी आपको आपकी गलती बताए, अगर आपको वो गलती महसूस हो तो आप उस पर मेहनत करिए, उसे ग्रेटिट्यूड दीजिए, उसे थैंक यू कहिए, उसे कहिए शुक्रिया आपने मुझे गलती बताई, आगे चल के मैं इस पे जरूर सुधार करूंगा। सो ये थे हमारे 5 सुपर पॉइंट्स जिसकी वजह से आप लोगों में, लोगों की दिल में अपनी जगह बढ़ा दोगे। सो देखते हैं फिर से ये 5 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट ग्रेटिट्यूड, सेकंड पॉइंट ह्यूमर, थर्ड पॉइंट मेंटोरिंग, फोर्थ पॉइंट पेशेंस एंड फिफ्थ पॉइंट पॉजिटिव रिप्लाई। सो दोस्तों, ये थे हमारे 5 सुपर पॉइंट्स। इस पे आप मेहनत करिए और बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करिए अपनी लाइफ के अंदर। सॉफ्ट स्किल्स के बहुत अलग अलग एरियाज हैं दोस्तों। अभी तक हम जो पॉइंट्स कवर कर चुके हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेटिव और क्रिएटिव थिंकिंग, तीसरा पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस और चौथा पॉइंट जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, पीपल्स स्किल। सो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स आप एक एक करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते जाइए और जैसे जैसे आप इंप्लीमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे रिजल्ट आप अपने आप में देखते जाएंगे। दोस्तों, एक बात याद रखना, जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको बताने वाला हर कोई है, समझाने वाला हर कोई है, लेकिन अगर कोई अच्छा आपके साथ कर सकता है तो वो आप खुद हैं। जब तक आप खुद के साथ अच्छा नहीं करना चाहते तब तक कोई आपका भला नहीं कर सकता। जब तक आप खुद सुधरना नहीं चाहते तब तक कोई भी आपको नहीं सुधार सकता। जब तक आप खुद में चेंज लाना नहीं चाहते तब तक आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं ला सकता। सो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये बार बार मैं कहता हूं, क्योंकि मुझे लाइक्स भी चाहिए, मुझे सब्सक्राइब भी चाहिए, मुझे आपकी मदद भी चाहिए। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये उन लोगों को जरूरत हो जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच रहा हो। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, बताइए उन्हें कि एक्चुअली सॉफ्ट स्किल्स होना लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। ये जो मैं पूरा सेशन लेकर आ रहा हूं आपके सामने सॉफ्ट स्किल्स का, ये फ्री है ऑन यूट्यूब, आप हमेशा देख सकते हैं। सो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। मेरा नाम रहमान, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बाय बाय।